दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आप नहाते हैं तो कभी कभी आपकी नाभि में रुई जैसा कुछ दिखता है। ये बहुत ही कॉमन चीज है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रुई आखिर आती कहाँ से है? चलिए, आज हम इस राज से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि आखिर नाभि में रुई क्यों जमती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये रुई किस चीज से बनती है। आमतौर पर ये आपके कपड़ों से निकलने वाले छोटे छोटे रेशे होते हैं। जब आप कपड़े पहनते हैं तो ये रेशे आपकी त्वचा से रगड़ खाते हैं और धीरे धीरे आपकी नाभि में जमा हो जाते हैं। ये रेशे ज्यादातर कपास, ऊन और पॉलिएस्टर जैसे कपड़ों से आते हैं। जब आप चलते हैं, बैठते हैं या किसी भी तरह की गतिविधि करते हैं तो ये रेशे आपकी त्वचा से अलग होकर नाभि में जमा हो जाते हैं। इसके अलावा जब आप अपने कपड़े धोते हैं तो भी कुछ रेशे निकलकर आपके कपड़ों में रह जाते हैं। ये रेशे फिर से आपकी त्वचा से चिपक सकते हैं और नाभि में जमा हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये रेशे नाभि में ही क्यों जमा होते हैं? इसका कारण है नाभि की संरचना। नाभि एक गड्ढे की तरह होती है जिसमें चीजें आसानी से जमा हो सकती हैं। इसके अलावा नाभि के आसपास की त्वचा भी थोड़ी खुरदरी होती है जिससे रेशे आसानी से चिपक जाते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि नाभि के बाल भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बाल रेशों को पकड़कर नाभि में जमा होने में मदद करते हैं। इसलिए जिन लोगों की नाभि में बाल होते हैं उनमें रुई जमा होने की संभावना ज्यादा होती है। तो दोस्तों, अब जब भी आप अपनी नाभि में रुई देखें तो समझ जाएं कि ये आपके कपड़ों के रेशे हैं जो आपकी त्वचा से रगड़ खाकर वहां जमा हो गए हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नाभि में रुई कम जमा हो तो आप नियमित रूप से अपनी नाभि को साफ कर सकते हैं और ऐसे कपड़े पहन सकते हैं जिनसे कम रेशे निकलते हों। इसके अलावा आप अपने कपड़ों को धोने के बाद अच्छी तरह से झाड़ सकते हैं ताकि उनमें से रेशे निकल जाएं। इससे आपकी नाभि में रुई जमा होने की संभावना कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था नाभि में रुई जमने का रहस्य। उम्मीद है कि अब आप इस बारे में और ज्यादा जान गए होंगे और अगली बार जब आप अपनी नाभि में रुई देखें तो आपको हंसी आएगी। धन्यवाद और देखते रहिए हमारे चैनल को ऐसी ही मजेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए। नाभि में जो रुई जैसा जमा होता है वो असल में रुई नहीं होती। ये रेशों, मृत त्वचा, शरीर के बालों और धूल मिट्टी का मिक्सचर होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में नाभि लिंट कहते हैं। ये लिंट आपके कपड़ों, तौलिए या बिस्तर से निकलकर आपकी बॉडी पर चिपक जाता है। पेट के बाल इस लिंट को इकट्ठा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पेट के बालों की बनावट और दिशा इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बालों की मोटाई और उनकी घुमावदार प्रकृति लिंट को आकर्षित करने में मदद करती है। जब आप चलते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो आपके कपड़े आपकी स्किन से रगड़ खाते हैं। यह रगड़ एक निरंतर प्रक्रिया है जो दिन भर चलती रहती है। चाहे आप ऑफिस में बैठे हों, घर के काम कर रहे हों या बाहर टहल रहे हों, आपके कपड़े और स्किन के बीच की यह रगड़ हमेशा होती रहती है। इस रगड़ से रेशे और डेड स्किन लूज हो जाते हैं और आपके पेट के बाल उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि आपके कपड़ों से छोटे छोटे रेशे और आपकी स्किन से डेड स्किन पार्टिकल्स गिरते रहते हैं, जिससे वो आपकी नाभि में जमा होने लगते हैं। नाभि का आकार और उसकी गहराई भी इस लिंट के जमा होने में मदद करती है। नाभि एक प्राकृतिक गड्ढा है जो इन रेशों और डेड स्किन को इकट्ठा करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। समय के साथ यह लिंट एकत्रित होकर एक छोटे से बॉल का रूप ले लेता है, जिसे हम नाभि लिंट कहते हैं। पेट के बाल और नाभि लिंट का यह संबंध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफी रोचक है। कई शोधकर्ताओं ने इस पर अध्ययन किया है और पाया है कि पेट के बालों की दिशा और उनकी मोटाई लिंट के इकट्ठा होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ लोगों के पेट के बाल अधिक घने और मोटे होते हैं, जिससे उनके नाभि में अधिक लिंट जमा होता है। वहीं जिन लोगों के पेट के बाल कम होते हैं उनके नाभि में लिंट कम जमा होता है। इसके अलावा आपके कपड़ों का प्रकार भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यदि आप ऊनी या फाइबर वाले कपड़े पहनते हैं तो आपके नाभि में अधिक लिंट जमा होने की संभावना होती है। वहीं सूती या रेशमी कपड़े पहनने से लिंट की मात्रा कम हो जाती है। नाभि लिंट को साफ करना भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे नियमित रूप से साफ करना चाहिए ताकि यह अधिक मात्रा में जमा न हो और किसी प्रकार की जलन या संक्रमण का कारण न बने। आप इसे हल्के साबुन और पानी से साफ कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने नाभि में लिंट देखें
तो समझ जाएं कि यह आपके पेट के बाल और कपड़ों की रगड़ का कमाल है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसे नियमित रूप से साफ करते रहें और अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें। कपड़ों का भी इसमें हाथ होता है। सारे कपड़े एक जैसे नहीं होते। कुछ कपड़े जैसे कि सूती कपड़े रेशे छोड़ने का चांस ज्यादा होता है। इसलिए जब आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो आपकी नाभि में ज्यादा लिंट जमा हो सकता है। सिंथेटिक कपड़े जैसे कि नायलॉन या पॉलिएस्टर कम रेशे छोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि नाभि की रुई अक्सर नीले या स्लेटी कलर की होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह कलर आपके कपड़ों के रंगों का मिक्सचर होता है। यह आपके शरीर की डेड स्किन और तेल के साथ मिलकर एक हल्का नीला या स्लेटी कलर बना लेता है। कुछ लोगों की नाभि में दूसरों से ज्यादा लिंट जमा होता है। ये एक सामान्य बात है, लेकिन इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये उनके शरीर की बनावट, पेट के बालों की मात्रा और सफाई की आदतों पर निर्भर करता है। शरीर की बनावट में नाभि की गहराई और आकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन लोगों के पेट के बाल ज्यादा होते हैं, उनके बाल कपड़ों के रेशों को पकड़ सकते हैं और उन्हें नाभि में जमा कर सकते हैं। या जो रेगुलर अपनी नाभि साफ नहीं करते, उन्हें दूसरों के मुकाबले ज्यादा लिंट का सामना करना पड़ सकता है। नाभि की सफाई न करने से न केवल लिंट जमा होता है, बल्कि यह बैक्टीरिया और संक्रमण का कारण भी बन सकता है। इसलिए नाभि की सफाई एक महत्वपूर्ण आदत है जिसे हमें अपनाना चाहिए। नाभि की सफाई के लिए आप एक नरम कपड़ा या कॉटन स्वैप का उपयोग कर सकते हैं। सफाई करते समय ध्यान रखें कि आप नाभि को चोट न पहुंचाएं। हल्के हाथों से सफाई करें और अगर कोई जलन या दर्द महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नाभि की सफाई के बाद आप एंटीसेप्टिक का उपयोग कर सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचा जा सके। नियमित सफाई से न केवल आप लिंट से बच सकते हैं, बल्कि यह आपकी त्वचा को स्वस्थ और ताजगी भरी भी बनाए रखेगा। शरीर की बनावट और सफाई का महत्व केवल बाहरी सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से भी बेहतर महसूस करते हैं। इसके अलावा शरीर की सफाई के साथ साथ हाइड्रेशन भी महत्वपूर्ण है। पर्याप्त पानी पीने से आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है। एक संतुलित आहार भी आपके शरीर की सफाई और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ताजे फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त आहार आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। नियमित स्नान और व्यक्तिगत स्वच्छता भी आपके शरीर की सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्नान के बाद मॉइस्चराइजर का उपयोग करें ताकि आपकी त्वचा नमी बनी रहे और सूखी ना हो। जब आप अपने शरीर की सफाई और देखभाल करते हैं तो आप दिन भर ताजगी और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। इसलिए शरीर की बनावट और सफाई का महत्व समझें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपको आत्मविश्वास और खुशी भी प्रदान करता है। हालांकि नाभि में लिंट जमा होना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल हानि रहित है। यह आपके शरीर के लिए किसी भी तरह का खतरा पैदा नहीं करता। हाँ, अगर आप चाहें तो कुछ आसान तरीकों से आप इस लिंट को कम कर सकते हैं। क्या आपको पता है, एक स्टडी में पता चला है कि पुरुषों की नाभि में महिलाओं के मुकाबले ज्यादा लिंट जमा होता है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कार्ल क्रुजेलेनिकी को नाभि लिंट के किंग के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इस विषय पर रिसर्च की और इसके लिए इग नोबेल पुरस्कार भी जीता। नहाते समय अपनी नाभि को हल्के हाथों से साफ करें, ढीले ढाले कपड़े पहनें, पेट के बालों को रेगुलर ट्रिम करें। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपनी नाभि में रुई देखें तो घबराएं नहीं। यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है और चिंता की कोई बात नहीं है। बस अपनी सफाई का ध्यान रखें और आप इस आम प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। दोस्तों, हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नाभि में रुई जमना एक आम बात है। अपनी लाइफ एंजॉय करें और हमेशा खुश रहें।